एक बात बताए दे रहे हैं, शादी ब्याह रोज रोज नहीं होता है, जीवन में एक बार नहीं होता, रोज होता है, किसी न किसी का किसी न किसी से, है ना बाबा? एक इंसान की उसके जीवन में एक बार शादी होती है, ढक्कन आदमी घुसी बात भेजे में। लेकिन कुछ लोग तो 3-3 4-4 करते हैं। हाँ तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं। हाँ तो कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, बात को घुमा कह रहे हो आजकल की लड़कियों की कमर की तरह। मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है कि हम रुको क्या हो गया तुम्हें? बीड़ी तो ले आओ, पिलाओ यार इनका बीड़ी, इनकी बीड़ी तो ले दादा ले, आप बीड़ी दूध खाओ, बाकी होगा जो होगा देखा जाएगा। आप दूध खाओ, ले। लाला ये बीड़ी ना हो, ये हमार बीबी है, बीबी। वहू धड़कता ही रही जब तक जिंदा रही, और यहू धड़कत रहा थी, वहू खून चूसत रही और यहू खून चूसत। तो पी काहे रहे हो, छोड़ दो फिर। अरे मेहमान, ये मेहरारू आओ नशा से छुटकारा ना मरे बादे हो अठे ससुरा। आप मुद्दे से भटक काहे रहे हो? मुद्दे पे आओ, सीधा मुद्दे की बात करो। अरे चाचा, ये फूफा जो शब्द है वो खुद ही भटका हुआ शब्द है, खुद ही सही शब्द तक नहीं पहुंचा तो फूफा कहाँ पहुंचेंगे, है ना फूफा? ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे पाद रहा हो। बेटा, समय आने पर हर इंसान फूफा बनता है, आने दो समय। तुम भी बनोगे फूफा तो नवाजना फूफा को ऐसे शब्दों से। तब तक अपने जबान में फेविक्विक लगा के बैठो कायदे चुपचाप। हम बनबे नहीं करेंगे फूफा, जीजा के बाद एकदम फुल स्टार बॉलीवुड फिल्मों की तरह। जीजा बनोगे तभी किसी न किसी का फूफा बन जाओगे, होशियार। चल एकदम लंठ गंवा रहे हैं। मेहमान मुद्दे पे आओ, जेमा भड़के बैठे हो सुबह से। मुद्दा ये है कि तिलक के दिन से 3 दिन से आप पड़े हैं, घर बार सब छोड़ छाड़ के। साला चाहे चोरी हो जाए चाहे डकैती हो जाए, तो क्या हम तुम्हारे घर में जाके चौकीदारी करें, पहरा दे वहाँ पे? पहरा ना दो, लेकिन कम से कम अच्छे से खिला पिला तो सकते हो। जब से आए साला चना की दाल और कढ़ी ठूसे जा रहे हैं। ना मुर्गा मच्छी मिल रही, ना तो साला सब्जी मिल रही है। सूख के साला कबूतर हुए जा रहे हैं। यही तरह रहा है तो साला शादी तक में तो उड़ जाएंगे। कुछ भी चलेगा, लेकिन साला तिलक और शादी के बीच में चना की दाल बैन होनी चाहिए बस। उसके लिए चाहे हमें हमारा आंसर ही क्यों ना करना पड़े। खत्म होती है रोज रोज साला ये चना की दाल। जिस स्पीड से खाते हैं साला उस स्पीड से निकल जाता है। यहाँ हम भी इस टेंशन में दबे पड़े हैं और इनका मुर्गा मच्छी चाहिए। अब तुम टेंशन न लियो, भगवान सब अच्छा पार करना। लाला तुम बीड़ी ले सो। क्या टेंशन है बताइए, हमको भी बताइए। कौन सी ऐसी टेंशन है जिसमें साला दाल और कढ़ी ही खिलाए जा रहे हो? रहने दो, आप मंगा देंगे आपके लिए मुर्गा। अरे वो बात की बात कह रहे हैं तो मुर्गा ही नहीं खाएंगे, मरे नहीं जा रहे मुर्गा के बिना। अब टेंशन बताओ ना, कौन सी ऐसी टेंशन है? देखे हो तिलक में 1,51,000 और पार्टी देने पर भी कैसा मुंह बना था सबका। जब से साला लड़का को देखने गए तब से बस पैसा ही पैसा बांट रहे हैं। शादी के बाद भी साला ना उन्हीं पठौनी में भी देना पड़ेगा। पता नहीं बेटी ब्याह रहे हैं कि दामाद खरीद रहे हैं। अब 5 लाख दैया बांटे हैं, 5 लाख। उसमें से 50,000 आए कि ना आए, साला कोई देने नहीं आता। और जितना पैसा हमारे पास था सब खत्म होता जा रहा है, और उनको जितना देते हैं उतना ही कम लगता है। करे तो करे साला, यही टेंशन है। लेकिन जो भी हो, बेटी विदा करने का गम। बेटी घर की लक्ष्मी लेकर चली जाती है ना? वैसे बात तो टेंशन वाली है, लेकिन लड़का और बाप तो एकदम सीधा बहुत बढ़िया आदमी दिख रहे हैं। बातचीत में तो एकदम एवन आदमी है। अरे उसरवा मामा हरामी है, वही डिमांड बढ़ाए पर रहा है। जितना वो कहा था उतना वो सुना थे। हम तो जानी थी वही का। पापा, हाँ? वो फोन किए थे, कह रहे थे कि फ्रिज डबल डोर चाहिए उनको। काहे?
वही में घुस के पूरा परिवार गर्मी काटेंगे का? वो सब हमको नहीं पता, जो हमको बोले थे बोल दिए, बाकी आपकी मर्जी। ई बताओ, ई बतियाती है का मेहमान से? अरे फूफा ना पूछो, एक काम नहीं करती है जब से सगाई लगी है। रात दिन वही फोन में फुसुर 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 लगी रहती हैं। अरेंज मैरिज का एकदम लव मैरिज में तब्दील कर दी। अब तुम सरऊ मना नहीं कर सकते। अरे बाप आयु, तुम उनके समझाए बुझा के रखो। का मना करें, जमाना इस साला वही लगा है। अब बस जल्दी से किसी तरह विदा हो जाए बस। और फूफा दीवार में तो आप ध्यान ही नहीं दिए। देखो दीवार में क्या लिखी है? हाँ? छोटी सी उम्र है, ज्यादा दिनार ना समझना, करती हूँ छप्पर फाड़ के मोहब्बत, छिनार ना समझना। अरे बपवा, ये ज्योति लिखवाई है? खुद लिखी है फूफा, खुद अपने मेहंदी वाले हाथों से। अरे राम राम, घोल कलयुग आय का, घोल कलयुग। अरे बपैया। और दूसरी तरफ पढ़ो छोटकई का लिखे हैं, दीदी से छोटी हूँ पर कभी छोटी ना समझना, साली आपकी रसमलाई है सूखी रोटी ना समझना। बताओ। आठू ज्यादा उकलाओ ना, तुम्हारा बिटिया है। 4 साल बाद देखेंगे फिर आथू करना। और बेटा विराट कल हलवाई आ जाएंगे, उन पर तुम नजर रखना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। काहे से घपला बहुत करते हैं हलवाई लोग। और मिठाई वाले कमरे की चाबी हमको लाके देना, एक चींटी भी नहीं घुस पाएगी उस कमरे में। नहीं तुम रहने दो, हम हैं। हाँ? या ले आओ, हम पे भरोसा ही नहीं है, फूफा पे भरोसा नहीं है। बताओ। वो बात नहीं है मेहमान। नहीं तो आप हमको मना कैसे किए? हाँ, हमारे बात की कोई कीमत ही नहीं। हाँ, नहीं है कीमत। जो हमारे खिलाने पिलाने खातिर दारी में टिप्पणी कर रहा है, उसको हम मिठाई का भंडार सौंप दें ताकि तुम घुस के 3 दिन की पूरी कसर उसमें पूरी कर लो। नहीं देंगे। देखो भगवान सब पार कर हैं, समझो? सब भगवान सब ठीक ठाक पार कर दिया है। तुम टाइम पहले हमका बीड़ी तो ले सो। अब अगर एक बार और बीड़ी मांगा तो समझ लो फिर क्या होगा पता नहीं। देखो, हम फूफा के साथ साथ सुबासा भी हैं, चले जाएंगे तो रुक जाएगी शादी, समझ लेना। फिर जाओ तुम जाओ, रुक जाएगी शादी। जाओ तुम। जाए फिर? हाँ जाओ, सुबह से बिना शादी होगी। अब जाओ, खड़े खड़े मुंह काटा काटो। हम कहीं नहीं जाएंगे, चपुआ मिठाई पेल के जाएंगे और तब तक रुकेंगे जब तक मिठाई खत्म नहीं हो जाएगी। हाँ फूफा, आप रसगुल्ला का सिरा भी पी के जाना। बेटा पी के ही जाएंगे, कोई आंडू गांडू रिश्तेदार नहीं है, फूफा है फूफा। हाँ तो तुम फूफा हो तो सर पे बैठ के मुंह तो बैठ के सर। रुको। अब क्या हो गया? अरे ऐसे पहले उमूटा यज्ञ बुझ जाए, नहीं हमका बीड़ी तो ले दो। रुको, इनका पहले बीड़ी तो ले दे।